Namaste, Pranam, Hari Om. Welcome back. Yes. Everyone's on 50. Continue 50. We'll start the class. Sadachitsamaramabha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we are seeing chapter 4, the topic of Yajna. As said and continuing from the previous classes, Yajna is a very specific kind of technique that Shastra has imparted knowledge of for self-purification by adopting certain spiritual disciplines. कुछ साधनाओं को जीवन में persistent रहने से अंतकरण का एक विकार होता है, अंतकरण की एक शुद्धि होती है, and as the purification happens, the discipline can get subtler and subtler. It started from the 18th verse where Krishna explains the highest avastha possible for a human life. वो किस स्थिति में जी सकता है, उसका अंतकरण की स्थिति क्या है, उसका एग्जिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसा है, एंड विद रेफरेंस टू एक्शन, कर्मों के माध्यम से उन्होंने वो हायरार्की दिखाई. From the context of the Gita, understanding the situation of Arjuna's
अंतःकरणम, जो उस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट में था, डिस्टर्ब्ड था, एजिटेटेड था, अनश्योर था, उसके मन में बहुत विचार चल रहे थे, जो मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो निश्चय नहीं कर पा रहा था। कारण उसके मन में क्यों वो ऐसा अनुभव कर रहा था, अ डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि उसके अपने ही राग और द्वेष उभर आए, मैनिफेस्ट हो गए। राग द्वेष अपनों को लेके होते हैं। कहां से बनते हैं? जब अपनी ही ज्ञान की मैनिफेस्टेशन नहीं है, मीन्स अपने ही ज्ञान उद्भव नहीं है, अपना ज्ञान हमें तादात्म्य के लिए अवेलेबल नहीं है, ज्ञान से हम जुड़े नहीं हैं, तब हमारी प्राकृत स्थिति के जो भी लक्षण हैं, जो भी हमारे एम्बेडेड विचार रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ जीव भाव, वो उठाते हैं और वो मन के एक्सप्रेशन है, which शास्त्र ओवरऑल सेज इज राग द्वेष। अपनों से जुड़ के हम अपनी पूर्णता पाते हैं, कोशिश करते हैं, और वो राग बनता है। जब वो नहीं बना कहीं किसी के साथ, तो वो द्वेष हो जाता है, एंड दैट बिकम्स द impetus फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ आवर लाइफ। वही हमारे जीवन को गति देती है। अर्जुन की वो स्थिति बहुत क्लियरली एट अ क्रूशियल पॉइंट, जहां उसको निश्चय करना ही था कि अब मुझे कुछ करना ही है, पड़ेगा, उस वक्त उसके राग द्वेष उठ के उसके मन को भटका रहे थे। कभी उसे लग रहा था कि लड़ना है, कभी लग रहा था कि नहीं लड़ना चाहिए। उसको कभी लग रहा था कि लड़ने में लाभ है, धर्म युद्ध है ये, लेकिन कभी कभी उसको उसी धर्म बुद्धि में उसको संशय आ रहा था कि क्या मेरी सोच सही है, जिसको मैं धर्म कह रहा हूं, समझ रहा हूं, क्या ये धर्म की समझ, ज्ञान मेरा सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिनके साथ मैं लड़ रहा हूं, वो सिर्फ मेरे अपने ही नहीं है, अपने तो हैं ही, इसलिए राग है, लेकिन उसके साथ साथ ये दीज वर द पीपल हु वर exalted in the society. They were known, respected. They were not ordinary individuals. They were individuals who had achieved a mahatmyam recognized in society. ऐसे लोग मुझे मारने हैं। मारना itself is a difficult decision. वो अपने आप में ही अधर्म है। तो his own mind dissipated. Part of him was overpowered by dharma buddhi, करना चाहिए, and a part of him was overpowered by the ragadvesh, मेरे पितामह, मेरे relatives, not only that, मेरी society also. इसमें नाश हमारे ही लोगों का हो रहा है, सबका हो रहा है, चाहे वो कौरवों के साइड के हो, चाहे वो पांडव। So his mind was dissipated. गीता का ये सार आरंभ का है। गीता का ज्ञान हमें किस स्थिति में प्रकाश देता है? Where is it applicable? What is the context? It is in the midst of life. जीवन के प्रवाह में, जब जीवन चल रहा है, उस प्रवाह में
जब मन हमारा अपने कर्तव्यों से और अपने राग द्वेष से कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, इवन इफ ही वांट्स टू फॉलो। ये स्थिति आती है जब हमारा ही अपना ज्ञान दब जाता है। It is overpowered by this stream of emotions, conflicting conflicting thoughts. They overpower, overwhelm. Whatever knowledge I may have held, know of my existing कर्तव्य बुद्धि, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में आई कैन अप्लाई। एवरीडे लाइफ ही डिड नॉट हैव कंफ्यूजन। अर्जुन को रोज रोज कंफ्यूजन नहीं होता था कि मुझे क्या करना चाहिए। He fought the toughest of wars without any doubt in him, and he won them because कर्तव्य बुद्धि से जो भी कर्म किया जाता है, अगर आप उसको अर्पण करके, like he has said now in this chapter to which I'm coming, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो जीवन में बंधन नहीं है कर्म का और मन शांत भी है। एट द सेम टाइम जनरली स्पीकिंग वो सक्सेसफुल होता है। वो कर्म अपनी, क्योंकि वो निष्काम होता है तो वो अपना प्रयोजन दे देता है। नॉर्मली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, that is why right, erring on the right side, Shastra always says that if there is ever a doubt in any one of us, what am I supposed to do and what am I like to do, stick to what you're supposed to do. You will err on the right side. आपकी इच्छाओं का त्याग होगा, and that is the right side. Stick to that. So what is Arjun's sthiti at that time is when the Jiva Bhav is dominant. जीवत्वम हमारा स्ट्रॉन्ग है। कब स्ट्रॉन्ग है या कब एक्सप्रेस कर रहा है? जब हमारा अपना ही ज्ञान हमको जितनी भी इंटेंसिटी से हमको क्लैरिटी है, that is not adequate in that particular situation, and in that situation it had got overwhelmed. तो मेरा ही ज्ञान दब सा गया। It was overridden by a state of mind which was caught up in emotions. ये जीव का भाव है, जीवत्वम है ये। This जीवत्वम शास्त्र, this is the starting point. इसके कर्म जब ये राग द्वेष से होते हैं, if Arjun was also to act on rag dvesh like the Kauravas were acting, Duryodhan was acting, Dhritarashtra was acting, if they were to act on rag dvesh, जो हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है, because we all have it, अगर राग द्वेष से कर्म किया जाएगा तो उस कर्म की गति क्या है, वो फल किस डायरेक्शन में देगा, उसका फल जब पकेगा तो वो किस स्थिति में पकेगा, मीन्स what environment will it create for a jiva to experience that phal. Is that clear? जब राग द्वेष से कर्म किया जाएगा तो वो एक फल तो देगा, कर्म फल देता है। वो कौन सी सिचुएशन बनाता है, कैसा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा फॉर अ जीवा टू एक्सपीरियंस दैट फल, दैट वाज शोन, दैट इज शोन थ्रू संसार गति, बंधन का कारण बन जाता है। और राग द्वेष का साइकिल इज एन एंडलेस साइकिल। When you act on rag dvesh grows. And when it grows, it makes itself more powerful and the existing knowledge gets weakened.
And so the cycle starts to move towards asuri tendencies and then it becomes rakshasi tendencies. यही एक ही जीवा अपनी गति को राक्षसी बना सकता है just by mere strengthening of ragadvesh, अहंकार, like रावण did. भक्त है लेकिन असुर है, भक्त है लेकिन राक्षस वृत्ति है, भक्त है. His स्तोत्रम is what is sung even in India. हम उसे जलाते हैं रावण को, लेकिन उसके स्तोत्र को हम गाते भी हैं जब वो राम की महिमा गाता है, शिव की महिमा गाता है, शिव की महिमा गाता है. शिव की जब महिमा गाता है, क्योंकि वो शिव का भक्त है, तो जब वो शिव की महिमा गाता है तब हम वो स्तोत्र भी पढ़ते हैं. This jiva, even when he is a भक्त, भक्त होने से भी वो अपने राग द्वेष को रोक नहीं सका. एंड उसका क्या हुआ? क्योंकि भक्त है तो उसको राम ने मारा, मरा राम के हाथ. भक्त है, फल तो मिला उसको, लेकिन राग द्वेष की गति भी साथ साथ रही. सो फॉर अ जीव भाव, context being this, इस जीव भाव को कहा जाता है अपने नॉर्मल कर्म, क्योंकि जब ओवरवेलमिंग कर्म हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि डावाडोल, मीन्स इट कैन waver. But everyday life of situational isn't, generally speaking, within the capacity of a human being. उस कैपेसिटी के अंदर जो होता है उसमें आप अपने कर्मों को गति कैसे करनी है उसको निष्काम बना के, जब आप कर्म जितने करोगे, जैसे करोगे, आपकी कर्तव्य बुद्धि निष्ठ होती रहेगी, निष्काम बुद्धि आपकी निष्ठ होती रहेगी. As a result of which you will get freed of the power of the ragdvesh. Very logical, isn't it? उसके रागद्वेष कैसे बढ़े? क्योंकि उसने कर्तव्य बुद्धि को इग्नोर किया. मालूम तो उसे भी था मुझे नहीं करना चाहिए, रावण को भी पता था I should not, but ignored that buddhi. रागद्वेष was strong. वो strength of रागद्वेष से he wasn't able to manage that strength, and despite being warned by his own brother, विभीषण थे ना वो, despite being warned by him, he was still goggled, मतलब उनकी आंखों के आगे सिर्फ इतना द्वेष का चश्मा चढ़ा था कि वो अपने भाई से भी द्वेष करने लगे थे. This is how it happens. गति इसकी बढ़ती है. तो थर्ड चैप्टर सेड आप अपने कर्मों से प्योरिफिकेशन करो, मींस कर्मों को आप ईश्वर से जोड़ के राग द्वेष से मत जोड़ो. Do not make the karmas emerge from the springboard of your ragadvesh. Do not is a big statement. Shastra understands that we are not all going to be 100 on 100. कभी कभी तो हम कर लेंगे, बहुत बार नहीं भी कर पाएंगे, but जितना हम कर पाएंगे, to that an extent we have managed the ragadvesh. आइडिया ये नहीं है कि हम पूरा कर पाएंगे, 100 on 100 नहीं चाहिए, but to the extent we have done it, we did not let the ragadvesh go uncontrolled. If you leave it uncontrolled, it will become Ravana Vritti. Therefore, start first by doing Nishkam Bhav, developing a Nishkam Bhav apne karmon mein. And for that, everyday life is adequate for every jiva. In whichever religion you are born,
in whichever part of the world you're born, in whichever yuga you're born, the first starting point to become freed of this force of samsar will be कर्मों को निष्काम करो. जो कर लेता है, now it goes fast forward. यहां तक हमें अर्जुन के साथ दिखा के शास्त्र suddenly moves on, Bhagavad Gita moves on in the 3rd chapter by telling us the advantages of managing the raga dveshas through Karam Yoga, developing that attitude of Karam Yoga. जितना वो आपके अंदर develop होगा, and I use that example, just as the one who wants a good physique develops the muscles. Everybody can develop the muscle, but everybody is not interested in it. Everybody can form biceps, but everybody is not interested in living that disciplined life where your biceps are being developed. You need to take a certain amount of protein, you need to do certain repetitions of exercises, strengthening, etc. Everybody doesn't want to do that. But those who want to do, they will follow that discipline. वो उस regime से हटते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो regime से हट गए, the body will fall back and next time they will have to do that much extra work. So till they have achieved a certain muscle mass, they keep the discipline going. Once they have achieved a muscle mass or whatever their goal is, then they become a little relaxed, but they are never relaxed enough because it's not an irreversible process. It can reverse. What does that mean? Disciplines continue. Now for us, he makes it fast forward. जो ये कर सका, अपने ही राग द्वेष को मैनेज करके अपने निष्काम भाव को बढ़ा सका, डेवलप किया, अपने कर्मों को उसने कर्म योग किया, उसका फल हुआ कि उसकी चित्त शुद्धि हो गई. चित्त शुद्धि होने से एक सूक्ष्म बुद्धि आपकी जागृत हो जाती है. आप राग द्वेष से मुक्त हो गए रिलेटिवली, नॉट कंप्लीटली बट रिलेटिवली. और दैट स्थिति ऑफ फ्रीडम, रिलेटिव फ्रीडम, brings in a stand apart from life and situations. साक्षी भाव थोड़ा सा नेचुरल अवेलेबल हो जाता है. थोड़ा naturally you are able to, you don't get pulled into the situations and people like you did before when Ragdvesh was strong. This kind of a pull apart, पीछे आ जाना, अपने ही अंतःकरण में स्थिर हो जाना, अपनी ही बुद्धि से जुड़े रहना, अपने ज्ञान से जुड़े रहना, कैसे हुआ? राग द्वेष हमारे शिथिल हो गए. राग द्वेष शिथिल हो गए means most situations of life you are able to remain attached to your available knowledge. Such a person जिसकी जिज्ञासा अब उठने, अब बहुत टाइम हो जाता है, लीजर हो जाता है माइंड में. When we are freed of raga dvesh, you've started streaming out of the natural process of vyavaharik tendencies, because of which there is a lot of freedom in the mind and time and relaxation, and you're standing apart. You are able to now come to the real core thinking, that is the uniqueness of a human body, birth. What is that? You can start introspecting on objectively on what is life, what is God, what is truth, what is right, what is, it's impersonal inquiry. It's nothing to do with me, मुझे क्या करना है, नहीं करना है. It is an impersonal inquiry. And in that impersonal inquiry, automatically अब आपका कर्म फल पक जाता है and वे श्रवण पे आ ही जाते हो. You get exposure to Vedanta Shastra.
Once that exposure forms and the jiva takes continuity of that shravanam, mananam, nididhyasanam, धीरे धीरे वो अपने ही वृत्तियों से विचार की स्थिति में आ जाता है। ये जो आत्मविद्या वेदांत हमें देता है, इस आत्मविद्या अब उसके मन का विषय बनता है। गो बैक, शुरुआत कहां से हुई? उसके मन का विषय राग द्वेष था, उसके चित्त में राग द्वेष था। थ्रू दिस प्रोसेस दैट शास्त्र शोड, अब उसके मन में विचार की स्थिति आ गई, आत्मविचार की। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब सुनते हैं, वी रियलाइज, हमें समझ नहीं आता कि ब्रह्मन क्या है, ब्रह्म क्या है, नहीं पता हमें। जीव का जब भी वर्णन आता है शास्त्र में, दैट इज वेरी क्लियर टू अस। Every time Shastra talks to us about the Jiva Bhav, it clicks to us instantly. Ha, this is right, this is right. But the minute it says your Swarupam is Brahman, Brahma, there is this blankness that covers us because that somehow is unrelatable. But it is undeniable also because rest of the knowledge of Jiva that the Shastra tells us is bang on in my understanding. I am completely able to relate to what it says. क्योंकि वो मेरे अनुभव के साथ जुड़ के बोल रहे हैं, तो मुझे बाकी सारे उनके वाक्यों में भी श्रद्धा आ जाती है। That when Shastra says जीव भाव of yours is मिथ्या, ये सत्य नहीं है, ये इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस इटर्नल है। तो ये जीव अब विचार में आता है, एंड उनमें से जो एक, वो शास्त्र सेज, जिसकी विचार की स्थिति निष्ठ हो जाती है। इसी जीव की पहले कर्म की निष्ठ हुई। जीव भाव में हम राग द्वेष निष्ठ थे, जीवत्व निष्ठ थे, फिर हम निष्कामी निष्ठ हुए, कर्मयोगी निष्ठ हुए, फिर हम धीरे धीरे मुमुक्षु बन गए, जिज्ञासु बने, फिर हमारे अपने अंतकरण की शुद्धि के साथ हमने अपने डिसिप्लिन व्हाटएवर ना, अब ये वेदांती श्रद्धा पूर्वक अपने विचार के साथ श्रवण इन डिसिप्लिन में निष्ठ हो रहा है, फिर ये विचार में निष्ठ हो जाता है। आत्मा विचार में जो निष्ठ हो गया, उसको आत्मा अनुभव जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया, वो आत्मज्ञानी बन गया। अब वो आत्मज्ञानी का वर्णन स्टार्टेड फ्रॉम 4th चैप्टर। ही सेड आत्मज्ञानी इज वन जिसको कर्म करते हुए अकर्म की दृष्टि उसकी निष्ठ है, आत्मदृष्टि उसकी निष्ठ रहती है। शरीर अपने कर्म करता है, मन अपना व्यापार करता है, व्यवहार अपने नियम करता है, जीवन अपनी गति में रहता है जो प्रारब्धवश है, मगर उसकी बुद्धि अहम आत्मा अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, इसमें निष्ठ हो गई है। तो वो करते हुए भी उसको कर्म फल अब नहीं पकड़ता। That was the essence. That is the final state of a ज्ञानी। ज्ञानी जीवन में कैसे जी रहा है? The starting point was अर्जुन। जीव जीवन में कैसे जीता है, एक जीव भाव से जीवन कैसे बीतता है, और ये कल्मिनेटेड इन ज्ञानी के अंतकरण का स्वभाव कैसा है, अंतकरण का उसका विकार कैसे हुआ, और वो जीवन अब कैसे जी रहा है। This entire span was explained till 18th verse. Now onwards from 18th verse, to glorify that Gyan, Shastra gave us the 24th verse. उसको सब में अद्वैत बुद्धि रहती है, उसको भेद नहीं है कर्मों में। कर्मों का भेद मतलब कर्ता, करण, कर्म, फल। अर्जुन की स्थिति को याद रखो,
वो क्यों कंफ्यूज हो गया? क्योंकि द आउटकम ऑफ द वॉर ओवरवेल्म्ड हिम। उसको कर्म के फल से एकदम से संशय आया, इज दैट व्हाट आई वांट? तो कर्म का फल, जब उसने आउटकम सोचा, he was able to see that the entire Kurukshetra is going to be filled with bodies. Women, he said it also when he did the Vilap in the first chapter. Women will become widows and children will be fatherless. And he went on narrating, जब उसके मन ने फ्यूचर प्रोजेक्शन किया, इस वॉर का आउटकम क्या होगा. At that point, he suddenly had become overwhelmed. कब ओवरवेल्म हुआ था? दैट राग द्वेष जब अपने फल के साथ फ्यूचर का आउटकम देखा तो वो एकदम घबरा गया. ये है जीव. नाउ व्हाट हैज 24th verse shown us in 4th chapter? ये जो ज्ञानी है, इसको अब ये भेद नहीं दिख रहा कर्म का, फल का, कर्ता का और करण का, मीन्स का. ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हविः, ब्रह्म अग्निः, ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम. उसको सब में एक ही चीज दिखती है, उसकी ब्रह्म निष्ठा जो हुई है, दैट डज नॉट वेवर एनी मोर. वो अपने जुड़ती नहीं है अलग अलग कारकों में कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ क्लास, मैं अपने ऑर्गन ऑफ स्पीच से जुड़ रही हूँ, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ रही हूँ, मैं अपने आप को स्पीकर समझ के कह रही हूँ, मैं अपने आप को ज्ञान से जोड़ के कह रही हूँ. और अगर मैं इसको अपने आप से जोड़ू, आई लाइक टू डू दैट, then this karma becomes my bondage. I will be highly dependent on this karma. But now he says, यही ज्ञान की अवस्था पाने के लिए हम कुछ लोग कोई साधनाएं करते हैं. So कर्म योग को ही now he is now giving in specific context of डिविजनल बुद्धि, जो एक हमारे अंदर कर्म को लेके एक भेद बुद्धि है. मैं करता हूं, मुझे ये कर्म चाहिए, मुझे ये फल चाहिए, एक्सेट्रा. इस बुद्धि को जो ऑलरेडी हमारे पास भेद में है बिकॉज ऑफ जीव भाव, इस बुद्धि से अब हम कैसे कर्म करें, क्या करें? He says some people, to generalize now, first he says, some people use the method of purification by centering their actions around devatas. देव पूजा करते हैं. And I gave that example and I think we were very clear on that. इसमें कोई confusion नहीं है. And we see it around everywhere. And it's very inspiring, especially now that social media floods itself with all kinds of life moments that people live. You are able to get a glimpse of it. So those who are devotees, those who identify with Deva Puja, अब वो क्या कर रहे हैं? अपने जीव भाव से कर्म की शक्ति जो अपनी है, उस शक्ति से वो कर्म करते हैं देव अर्पण के जैसे. देव की सेवा, सेवा भाव से देवता को, so many homes would have, at least I know on our side of the world, almost every home had a laddu gopal. तो उसके अपने नियम होते हैं. सुबह उठाना, नहलाना, all those pujas, 16 step etc, or more than that. And घर में खाना कोई नहीं खाता था जब तक वो भोग नहीं चढ़ता था. उसको उठाया नहीं, नहलाया नहीं, अप टू इत्तर नहीं दिया, और वो सारे steps takes 1-2 hours आराम से. And then some people do it even more. Now see, yatha shakti. Some people are able to do more, so they do it 3 times a day. फिर रात को सुलाते भी हैं, they change the kapras and put them into comforter, and then they'll have the very, वो पूरा जीवन कर सकते हैं, करते हैं.
एक जीव के भाव को देखो, जीवत्व में, ऑर्डिनरी एक लाइफ जीव भाव में जो राग द्वेषी है, अहंकारी है, मतलब मैं हूं करके सोचता है अपने आप को सब कुछ जरूरी, उसकी डेली शेड्यूल क्या है? वो रोज क्या करता है? अपने कर्म शक्ति तो उसकी भी है, वो क्या करता है रोज उठ के? कंपेयर इट टू दिस जो देवता को अर्पण कर रहा है रोज, उसका डेली शेड्यूल क्या है? वो रोज क्या कर रहा है? द क्वालिटी चेंजेस कंप्लीटली, द फोकस हैज शिफ्टेड ऑफ एक्शन। अब वो कर्म अपने लिए नहीं कर रहा सारे दिन, बीच बीच में कर रहा है, बट बीच बीच में दिन में 3 बार 4 बार 5 बार वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है। भगवान के लिए ही हुआ ना, लड्डू गोपाल को दूध देना है, लड्डू गोपाल को अभी ठंड हो गई है तो गर्म कपड़े पहनाने हैं, फिर व्हेन दे ट्रैवल दे टेक देम अलोंग विद देम आल्सो, छोटी छोटी टोकरियों में, बास्केट्स में। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी होती है लड्डू गोपालों की। And then, as I said, once I saw it, the first time I saw it, I was very, very inspired. ऋषिकेश में थे, I saw some 2 young girls, really young, अपने लड्डू गोपाल को गंगा का दर्शन करने लेके आई थी। And it was so beautiful to see, वो गंगा से स्नान करा रही हैं। क्या सुंदर लग रहा है दृश्य। गंगा किसकी? अब हम वेदांत बुद्धि वाले हम कहते हैं गंगा किसकी? लड्डू गोपाल की खुद की गंगा है ये तो हम क्या इसको इसके से स्नान कराएंगे? मगर ये हमारी सोच ऐसी है तो हम देव पूजा नहीं कर रहे, हम उस कंसिस्टेंसी से देव पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अपने आप हमें रोक रही है बीच में, हमारी ही बुद्धि हमें टोक रही है, और ये बुद्धि हमें अहम भाव से नहीं टोक रही। इट इज नॉट सेइंग मुझे नहीं करना, इट इज जस्ट सेइंग जब सभी व्याप्त भगवान ही है तो मैं इसको कहाँ एक फॉर्म को अलग करके इसको उसको उसकी उसकी बुद्धि अब व्याप्त हो गई है। इट हैज स्प्रेड मच मोर बियॉन्ड द फॉर्म and its purification that it's possible through, but it's not invalid. अब जिसको ये नहीं सूट कर रहा, मीन्स उसकी प्रवृत्ति में नहीं है ये, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ही शोज एब्सोल्युटली द ऑपोजिट ऑफ हमारे जैसे, सपोजिंग जो कोशिश बहुत करते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर 4 दिन सोचते हैं सभी कुछ तो भगवान है, अब क्या करूं मैं, फिर 2 दिन बाद सोचते हैं नहीं नहीं कर लेना चाहिए, बिकॉज राग द्वेष का कुछ भरोसा नहीं है, फिर हम 2 दिन करते हैं, फिर 6 दिन हम सोचते हैं अरे पढ़ लेते हैं ना, इससे अच्छा। इट्स लाइक वेयर इज द टाइम एवरी डे इन एवरीडे शेड्यूल, हाउ मच कैन यू टेक आउट फॉर ऑल दीज थिंग्स? बेटर इज, ये भी तो शुरू में की बात, अब तो वी आर ऑल क्लियर, बट शुरू में देन यू हैव टू चूज, you have that little time, should I do parayan, should I do should I do japa, should I do what should I do? जीवन तो एक ही है, बस आज उठे हैं तो आज का तो निश्चय है, थोड़ी टाइम तक का, तो कल का तो पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे। What will my daily schedule bring in? So to some others, now he's identified completely on the other spectrum. ये पूरा श्रवण मनन निधिध्यासन अपना श्रद्धा पूर्वक अपने ही, एज ही विल से लेटर ऑन, अपने ही शिष्य धर्म पालन करके वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, गुरु मुख से सुन के अब ये ज्ञान वृत्ति बन गया है इनका। ऐसे जिनकी अब ज्ञान की वृत्ति है, विच मीन्स राग द्वेष तो नहीं होने वाला ना उसका जीवन का मुख्य, तो ऐसे जिसकी वृत्ति अब ज्ञान के साथ जुड़ गई है, वो करते हैं इस अहम भाव को ज्ञान की वृत्ति में अर्पण। अब उसे कर्म करने की, अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों का वो कोई नहीं अर्पण कर रहा, वो अपने ही जीव भाव को जो उठता है, अपने आप उठता है, रुक रुक के उठता है, उसे पता है अभी ज्ञान की निष्ठा मेरी वृत्ति में है, वृत्ति निष्ठा हो गई मेरी, दिस इज ऑलवेज, नॉलेज इज देयर विद मी नाउ,
मुझे अब कोई संशय नहीं रह गया है, शास्त्र में मेरी पूरी श्रद्धा बनी हुई है, unwavered till I know that Shastra said you're Brahman and I am able to own it up. Till then, my अहम भाव स्वाभाविक जब उठता है और मुझे कर्ता बनाता है व्यवहार में एक्सेट्रा अपनी अपनी लाइफ सिचुएशंस में, तब वो उस अहम भाव को ब्रह्म बुद्धि में अर्पण करता है, ब्रह्म ज्ञान में अर्पण करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अहम जीव भाव आहुति बनती है, वही आहुति है उसकी। कर कौन रहा है? वही कर रहा है, जीव ही अपने जीव भाव की आहुति दे रहा है। कौन सी अग्नि में? ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में। उस अग्नि में वो आहुति देता है, और वो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जब वो आहुति देता है तो लाइक एनी फायर, वो आहुति से वो ज्ञान और उज्ज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, बिकॉज यू आर पुटिंग इन फ्यूल, लाइक एनी फायर नीड्स फ्यूल। सो ब्रह्म ज्ञान अग्नि में अहम भाव की जब आहुति डलती है तो ये ब्रह्म ज्ञान और स्ट्रेंथन होता है और पकता है और ग्रो करता है, मीन्स और ज्यादा निष्ठा बनती है। एंड दैट इज हाउ स्लोली 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 उसकी ब्रह्म ज्ञान अग्नि उसकी निष्ठ हो जाती है। वंस द ब्रह्म अग्नि हैज बिकम निष्ठ, अब ये लास्ट ट्रेस ऑफ अहम भाव भी जब डल जाता है उसमें, अब वो अपनी ब्रह्म अवस्था में जीवन जीता है। रेस्ट ऑफ प्रारब्ध काल उसका ब्रह्म अवस्था में जीता है, मीन्स वही अवस्था सबकी है, मगर हम अज्ञानी हैं उसकी, उस अवस्था के। वो अवस्था हमारी अब भी है, लेकिन हम अज्ञानी हैं उस अवस्था के, मगर ये अब ज्ञान नहीं है, जुड़ गया। अब जो ये नहीं कर पाते वो क्या करते हैं? Now there are many kinds of spiritual disciplines everybody takes up according to each one's temperament. कुछ लोग करते हैं क्या? संयम की अग्नि में इंद्रियों की आहुति देते हैं। That was verse 26. Means their entire focus is on इंद्रिय जो भाग रहे हैं इनको कभी स्ट्रॉन्ग नहीं करना। So my rasa indriya should not take precedence. My दृक इंद्रिया should not get powerful. मुझ में कमजोरी ना बन जाए किसी भी इंद्रिय की। Remember the example of that every animal has one weakness of one sense. Human being has 5 senses, and how weak is a human being when these are strong. So some people spend their life with this awareness in their mind that their indriyas should not become powerful कि वो उनके मन को खींच के ले जाए, क्योंकि अगर इंद्रिय स्ट्रांग हो गई तो ऑटोमेटिकली राग द्वेष बनेंगे और वो मन को फिर खींचने लगेंगे अपने अपनी, क्योंकि इंद्रियों घोड़े हैं, वो अपने अपने विषयों में जाएंगे और जहां इनको और प्रवृत्ति मिलेगी, स्ट्रेंथन होंगे जितना हम इनको पावरफुल करेंगे। सो दे लिव अ लाइफ ऑफ सर्टेन सेंसरी विड्रॉल्स। एंड ट्रूली स्पीकिंग 30, 40, 50 years ago tak, when a person took to a spiritual life, even in the form of a knowledge or through other methods, the first thing that was brought in their life was indriya nigraha. कुछ नियम दे दिए जाते थे इनको, आप certain type of खाना नहीं खा सकते, आप certain type of, that's why the clothes simplified, the sleep simplified, the exposure to sensory media simplified, the conversation simplified,
means you will automatically, but it was a community because a common abhi bhi hai. Now when you go to Brahma Kumaris or you go to Swaminarayan people or you go to any of these organizational practices, you will find them all following a certain common pattern of sensory disciplines. वो उनके साथ जुड़ते हैं तो वो वाले disciplines को adopt कर. Why them? All of these, we have this yoga has taken so much predominance. So all Isha yoga, you know, all these, they all follow disciplines. जब वो जुड़ते हैं उस मार्ग से तो वो उन डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हैं. अब चॉइस नहीं दी जाती उनको. क्यों? बिकॉज उनका अपना हित उसमें है. What is the hit? They will only put that much into control. It is so nice to see, even if there's a lot of freedom, they will get up in the morning, do their meditations, do their yogas. They have their own expression of personality, freedom given, but certain freedoms are not given. Why? Because focus is श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति दो. क्लियर है ये? श्रोत्र आदि इंद्रियों को means Shrotra Indriya, if you keep your Indriya open to anything and everything, then whatever goes in your mind will take your mind away. कुछ भी कान में तो कुछ भी घुसेगा ना. आप अलग अलग ग्रुप्स में, WhatsApp has a lot of groups. Any two group has the same conversation going. आपकी फैमिली का ग्रुप अलग है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है, आपके उसका ग्रुप अलग है. हर ग्रुप में अलग अलग बातें होती हैं. फिर एक ट्रैवल ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है. सो मेनी ग्रुप्स आर देयर. एवरी ग्रुप हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ व्यवहार established in it. That means you are exposing the senses to all that. तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि इंद्रियों को सब जगह छोड़ना means I am trapping myself into a future अवस्था of a रावण. Let's put it this way. मैं अपने आप को एक रावण की स्थिति में लाके रख दूंगी अगर मैंने इंद्रियों के घोड़ों को छोड़ दिया तो इस बात को समझ के, हम तो ज्ञान से समझ रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो डिसिप्लिन्स में ही जीवन जीते हैं. फॉर देम दैट्स द फाइनल थिंग. लाइक आई जस्ट सेड, इन ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, इफ यू associate with any one of these institutes, they are not going to give you a freedom beyond a point. They will make you change your way of clothes. They will make you change the way you even, we even become clones at a certain point. सब एक जैसे दिखने लगते हैं क्योंकि सबका हेयर स्टाइल सेम हो जाता है, सबका सब. Actually they start looking like clones. It was very interesting. We saw it when we were in the academy. I mean, we have a photograph of 4 girls. We were wondering हम में से कौन है, because we all full started looking alike. सब एक ही यूनिफॉर्म में है, सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सब एक जैसे सोच रहे हैं. because in a closed environment you are trained to think in a particular way. That's your training. कि आप शास्त्र के साथ जुड़ के तो सबका एक्सटर्नल बिहेवियर भी बदल जाता है, एक्सटर्नल आउटलुक ही बदल जाता है. वो क्या रहा है? Some people have chosen. I'm not saying this is ultimate. It is just an example to say कुछ लोग इसको अपने जीवन का डिसिप्लिन बना लेते हैं. शास्त्र is allowing it. What is it? इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देना. तो क्या बढ़ेगा? संयम बढ़ेगा. I remember, like, Monam was a very big part of, is still in a lot of places, it is still an integral part of discipline. Very integral part of discipline. But not everybody can keep quiet. तो जो नहीं रख सकते थे, बहुत कष्ट होता है उनको चुप रहने में. बहुत कष्ट. I recently heard one of them said, they were given batches finally to say, I am in Monam. If you've chosen, because
in our times we were given specific days, specific hours, you have to maintain monam. But later on, now Ragdvesh has grown so much in society that even when one comes to spiritual disciplines, now the teachers have had to bring in the freedom in it, and they say, okay, you choose your day, you choose your time. So then others don't know that aapne monam rakha hai. So they were given badges to say, I'm in monam. Others are still talking, उन्होंने वो टाइम चूज नहीं किया है, बट इसको डिस्टर्ब मत करना, बिकॉज अब कैसे पता चलेगा नहीं तो कि इसने मौनम रखा है उसने नहीं रखा है. सो नाउ इंद्रियों की अग्नि, your ear, your eye, your smell, your taste, and your speech. आप इन 10 इंद्रियों को आप उसको संयम की अग्नि में आहुति दे रहे हो, तो क्या बढ़ रहा है? संयम बढ़ता है. जब संयम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली मन की वेवरिंग कम हो जाती है, क्योंकि संयम रख रहा है. सो मन बिकम्स वीकेंड. Mind doesn't get that power in it to act on likes and dislikes, because संयम की अग्नि बढ़ गई. तो जीव अब अपने संयम के साथ जुड़ गया. राग द्वेष उसके शिथिल हो गए, वीकन हो गए, संयम उसका बढ़ गया. एंड जिसके पास संयम है वो बहुत, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है. संयम वाले उसका, क्योंकि उसकी अंतःकरण में उसको संयम उसकी वेल्थ है. क्षमा दम आदि षटक संपत्ति, उसकी संयम उसकी वेल्थ है. उसकी इंद्रियां अपनी मर्जी से अब नहीं चलती, उसकी इंद्रियां परमिशन लेके चलती है. वो खुद निश्चय करता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं. जो उसके लिए हितकारी है वो उसके साथ रहता है. कौन सा हितकारी? उसको पता है कि ये इंद्रियों को कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं करना, मेरे में कौन कौन सी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उन इंद्रियों को मुझको पावरफुल नहीं करना, because they are in a potential state of taking my mind away. So some of us have a one indriya strong, some of us have two indriya strong. कुछ लोग अपने टेस्ट को नहीं कंट्रोल कर पाते, तो वो सोचते हैं दिख जाए, मतलब एनी फूड इज अलाउड. देन सम पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो जीव खुद डिसाइड कर लेता है. आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय संयम. मेरी ये इंद्रिया मेरी खुद की मुझे दिख रही है कि कमजोर है, सो आई विल हैव टू डू संयम अग्नि की इन्वोकिंग. मुझे इधर इधर संयम को स्ट्रॉन्ग करना है. Now, this is one set of people. Some people do this. वो अपने जीवन में संयम को प्रीडोमिनेंट रखते हैं. Some others do what? शब्द आदि विषय से इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं. शब्द आदि मीन्स शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. इन विषयों को इंद्रियों में ही अर्पित कर देते हैं, which means they will not let this इंद्रिया go further into the level of the mind. उसके साथ जोड़ते नहीं. इंद्रियों को ही वहीं पे that contact gets restricted there, and many times they just take a sensory withdrawal from the contact. They will take sensory separation. Am I making sense? दीप्ति जी ये वाला faces to see, so I am not sure if दीप्ति जी ये वाला पॉइंट समझा देंगे फिर से. ये वाला कुछ लोग सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, eyes have a weakness to see color and form. That color and form, the minute it comes, they do ahuti at the level of perception. Dikh raha hai, but they will not take a vyavhar on it. Once this perception goes to the level of the mind,
अच्छा लगने लगेगा या बुरा लगने लगेगा, तो वो यहीं पे उसको अग्नि में डाल देते हैं। मीन्स अब दिस हैज नो फर्दर एसोसिएशन मेड। कान में कुछ गया, शब्द विषय इंद्रिय की अग्नि में डल गए, खत्म। Words have fallen into the ears, gone. They do not ripple the mind. They do not disturb the mind. They do not please the mind. The mind is not involved because the Indriya Nigraha is there. And if supposing someone is not able to do that, they just take a physical distance away, which is really not possible every time. But wherever it is possible, अगर उन्हें लगता है कि अब हम इस इंद्रियों के कांटेक्ट को हम नहीं कर पा रहे, लास्ट रिजॉर्ट विल बी दे विल फिजिकली डिस्टेंस देमसेल्व्स। मींस वो एक कांटेक्ट को तोड़ देंगे, काट देंगे, क्योंकि इंद्रियों में उस विषय को डालना है। दैट्स ऑल। सो हाउ डू दे डू दैट? They do not just do it like अपने आप से. They do it with knowledge. ज्ञान दीपिते. ज्ञान से ये इन withdrawals को ले रहे हैं, which is generally speaking, a whole set of acharyas would say this is that yoga abhyasi, जो योग अष्टांग योग करते हैं. जो अष्टांग योग कर रहे हैं उनके first part of the yamas and niyamas that are there, उस यम और नियमों को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे your yamas will be सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह. और आपके नियम होंगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. यम, नियम, and then you have pranayama, asana, pranayama, dharana, dhyana, samadhi, right? Dharana, dhyana, samadhi. So these are the people who are focusing on the first part. Yama, niyama को strong रखते हैं. Now it's clearer? So if you just do it at the level of the senses, it doesn't make too much clarity. But जब आप इसको योग दृष्टि से देखते हो, तो you get more clarity because people do yamas and niyamas, which is all indriya का निग्रह. जो संयम निग्रह से one step नीचे है, starting point है. संयम बाद में कर पाएगा वो it will come to संयम later, but initially they are not straight away able to do संयम. So initially what they do, they stick to say ahimsa. Ahimsa paramo dharma. Now what have they done? They have put in the desire to kill or feed themselves based on that into the ahuti of the taste. उसके अंदर उन्होंने आहुति दे दी. So that value itself brought in this nigraha, indriya nigraha. Clear? Now clear? So this is what in Vedanta we have called it as dama, indriyo ka, and shama, man mein. Similar qualities. Yeah. And then, but it is all important is jnana deepite. It has to be under knowledge. It has to be under the importance should be very clear to a jiva, under the guidance as if कि हम इंद्रियों को निग्रह किस कैपेसिटी में करते हैं, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हैं. So under with knowledge they are able to direct their own sadhanas. Otherwise various kinds of vignas are experienced and disturbances increase, etc. So they do a careful measure of
Jnana with awareness. Okay. So, Deepti, for example, if you take up Maunam, for example, Take so up it is Maunam. Maunam. Yeah. So, Deepti, it increases with time. Like once you start doing 1 hour, maybe on a particular day, then you start increasing it. Is that how it goes, or does it have to be under someone's guidance? No, Maunam is something you can choose on your own and do it. Because up to your capacity, whatever is your capacity, I would actually say उससे थोड़ी कम ही हमेशा करनी चाहिए. If I can do it for 1 hour, means I will do it for 58 minutes. So that, those 2 minutes will keep my mind excited to do it next time. It'll look forward to doing it. If I do it 1 hour and 5 minutes, the mind may get tired. ये यार वो 5 मिनट एक्स्ट्रा में become feel like a strain. अंदर से उथल पुथल ज्यादा होने लगेगी. इससे अच्छा वो बनने के पहले थोड़ा कम कर, so that the eagerness to do it remains. And Deepti, how do you recognize your weak Indriya? Like, how do you Your figure? weak Indriya is what will put you to, um, what will push you helplessly to fulfill itself. Like some of us, I say this is an arbitrary example. Part of it is real, part of it is imaginary, just to convey a point. Say my mother and my masi are sitting together. Okay, my mother loves to see Ahilya Bhai serial. Okay, and my masi is visiting my mother, and my masi at the same time उनका कोई और channel पे anything, imagine. Now both of them have a weakness for one. Now time is the same but channels are different. टीवी एक ही है घर पे. अब क्या करेगा वो? One of them will have to do निग्रह. ना अंदर कितना किसका स्ट्रांग हो रहा है, जिसका बहुत स्ट्रांग ज्यादा होगा वो अपना डिमांड करेगा. उन दोनों के बीच में जिसका थोड़ा भी कम होगा वो अपनी आहुति दे पाएगा, है ना? Because if supposing Masi's desire is strong, then my mother will say, let her have it. If my mother's desire is strong, my Masi will say, let her have it. तुम अहिल्या भाई देख लो, मैं बाद में रिपीट टेलीकास्ट देख लूंगी. So your desperation to fulfill it, urgency to fulfill it, tells us which is a stronger weakness, means which Indriya is strong, which has become my weakness, where I am almost failing in my control. Okay. Anything else? Deepti, can it be towards sattva also? Like, Towards? sattva activities, like, sometimes you like to chant and you don't get that opportunity and it starts to irritate you inside. So, Yes. like, If it has become a desire, it will. so it's not a good thing to have, Deepti ji. Like, If you it's should. spiritual practices are aids, but when they become desires, that desire element of it will become an obstacle. So मुझे अच्छी जरूर लगती हैं क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो they are bringing me closer to myself. So मुझे अच्छी लगेंगी, but I have to be mentally ready that ये desire बन जाएगी तो इसको मुझे निष्काम करना है. अब मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं नहीं करूंगी. The fact that it is disturbing me means now it has come to the point where it has become a desire. That means my nishkamata has to increase here. But Deepti ji, sometimes it's about discipline also, right? Like, you've not been able to do it because it's discipline and, you were not able to. Yeah. So in that case, is it still got to do with desire, or it's like, No, if it is lack of discipline, then the desire is to do it.
but indiscipline is the reason. The desire is to do because you see the advantage of it. आपको उसके साथ उसका फल which is your helpful thing then that irritation की आपको आहुति देके आपको discipline करना है. That irritation is your symptom then. I should be, the cause is indiscipline. The cause, see in the first example, the cause was different. The cause is I want to do it and somebody is obstructing it. मैं कर रही हूँ और कोई obstruct कर रहा है. But when the cause is indiscipline, मुझे करना है लेकिन मैं ही अपना विघ्न बन रही हूँ. तो जब मैं ही अपना विघ्न बन रही हूँ तो मैं उसकी आहुति दूंगी. My indiscipline will become the ahuti to discipline myself. Okay, good question. Good, you clarified. This is Jnanadipite. Get clear about the concepts and then apply them. Okay, fine. Anything else? We'll move on. Oh, it's 7:06. Oh, time okay. I was to cover again. We are left behind. This is okay so much. Okay. So I think we'll have to continue next time only now. So I hope I continue forward and not again move back and then come forward. But clear, no? A lot of concepts are clear. So in the next class, we will do Dravya Yajna. We have touched upon it, but it will give more clarity जब आप सब यज्ञ को एक साथ देखते हो तो. Okay, so we'll end here. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma kaschit dukha bhag bhave. Om swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaah go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshatu parjanyah prithvi sasya shalini देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.